प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वह वर्ड फॉर्मेशन यानी आपका शब्द रचना है और इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं और वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में तो पूछेगा ही, और भी जो दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में भी एक प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो कितने आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, आज इसी को सीखना है। और इसके लिए हमने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप किसी बुक को बनाएं तो निश्चित तौर पर एक बार इस बुक को, जो आपका किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर आपको एक्सीलेंस से है आपका कि 2510 बिहार ऑल एग्जामिनेशन, इस बुक से आप क्वेश्चन जरूर बनाएं। और हम भी आपको इसी बुक के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ही उपयोगी है। तो आइए हम क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है। इसमें 2 तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन शब्द बनाया जा सकता है और कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है आपका, क्या है, रिएक्शन। तो रिएक्शन में कौन ऐसा वर्ड है जो आपका नहीं बनेगा? रिएक्ट बन सकता है, REACT है, ये नहीं होगा, हमको है कि नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा है एक्शन, ये भी आपका जो है बनाया जा सकता है, एक्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन रिएक्शन वर्ड में जो है ये एल वर्ड जो है वो नहीं है। इसलिए वर्ड आपका जो होगा वह रियल वर्ड होगा जो रिएक्शन शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो कितना आसान है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले वर्ड को देखेंगे और वर्ड में यह देखेंगे कि जो लेटर आपको दिया गया है, जो वर्ड दिया गया ऑप्शन में, उसमें कौन ऐसा वर्ड है और उसका कौन सा लेटर है जो इस वर्ड में आपका शामिल नहीं है, इसी को देखना है। क्लियर है? आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से उसे पहचानिए जिसमें कहीं भी रिग जोड़ने पर एक सार्थक शब्द आपको बनता है, यानी मीनिंगफुल वर्ड। तो रिग को पी में जोड़ नहीं सकते हैं, ये तो कभी हो नहीं सकता है। ही रिग होता नहीं है, मैडन होता नहीं है, तो क्या हो सकता है? रिजिडिटी हो सकता है, RIG। और हम क्या जोड़ सकते हैं इसमें? एक वर्ड है IDITY, यानी यह आपका वर्ड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? रिजिडिटी, यानी ऑप्शन नंबर 4। यानी आपको प्रीफिक्स और सफिक्स, तो ये आपका क्या होगा? प्री माने पहले, यानी रिजिडिटी वर्ड बनेगा, RIG में EDT लिखेंगे, अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? रिजिडिटी। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द स्लीप को ड्रीम में बदलने के लिए अब इस वर्ड को इसमें चेंज करना है। आवश्यक न्यूनतम चरणों की संख्या क्या होगी? कितने स्टेप में? आपको एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करना है, यानी हर स्टेप में एक एक चेंज करना है, तथा प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो हमारा वर्ड क्या है? आपका स्लीप है। क्या है वर्ड हमारा? स्लीप है। अब स्लीप वर्ड से अब देखिए हर स्टेप का अलग अलग लेंगे हम। तो यहां पर क्या हो सकता है? यानी यहां पर जो है स्लीप वर्ड में हम यहां पर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? यहां पर देखना है हमको कि मेरा वर्ड क्या आ सकता है। तो एस लेंगे और ये अगर चेंज हो जाएगा
तो यहां पर टी आ जाएगा, फिर ई डबल पी, यानी क्या हो गया, स्टीप हो गया। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप लेंगे हम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हर स्टेप में अलग अलग आएगा। तो यहां पर एस टी डबल ई और यहां पर जो आ जाएगा वह आ जाएगा एल, यानी क्या हो जाएगा, स्टील वर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि थर्ड स्टेप में जो है आपका क्या आ जाएगा, हर स्टेप में एक एक वर्ड अगर बनेगा तो थर्ड स्टेप में आपका क्या आ जाएगा कि यहां पर हम ध्यान देंगे कि हर स्टेप में एक एक लेटर ही चेंज होता है। तो यहां पर अगर थर्ड हम लेंगे तो थर्ड में हमारा क्या आ सकता है, तो हम यह देखेंगे कि किस लेटर को बदलने से मेरा लॉजिक आ सकता है। तो यहां पर जो है इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम जो लेंगे वह ले लेंगे एस टी ई, और ये अगर चेंज हो जाएगा तो ए हो जाएगा और एल, स्टील हो गया। ठीक है, अब आएंगे हम फोर्थ स्टेप में, है ना, हमको ड्रीम वर्ड ले जाना है, किस वर्ड से, स्लीप वर्ड से ड्रीम वर्ड को ले जाना है। तो कितने स्टेप में चेंज हो सकता है, तो चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं कि एस को ए, है ना, और क्या हो सकता है हमारा, आ सकता है ए टी ई ए एल, यानी चौथे स्टेप में हमारा जो है वह 4 आ जाएगा। फिर पांचवें स्टेप में हम क्या देखते हैं कि पांचवा स्टेप आपका क्या आ जाएगा, तो यहां पर जो है आपका ए टी ई एल है, तो पांचवा स्टेप में आपका चौथा, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, यहां जो चेंज हो जाएगा यह हो जाएगा आपका क्या, स्टील वर्ड आपका नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा यहां पर, यहां अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा क्या आ सकता है, ए नहीं चेंज होगा, चौथा में क्या चेंज हो सकता है, हम देखेंगे कि कौन वर्ड है। तो यहां पर अगर हम चेक करते हैं तो यहां पर एल से हमारा क्या हो सकता है, यह एम हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हम एम वर्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां तब आपका क्या आ जाएगा, यहां जब आएगा तो यहां पर जो है आपका क्या होगा, यहां जो चेंज होगा वह आपका चेंज क्या हो जाएगा, एस ही रहेगा, स्टीम, यानी चौथे स्टेप में आपका वर्ड क्या है, स्टीम। अब पांचवा में जब हम आएंगे तो पांचवा में हमारा क्या हो सकता है, तो पांचवा में ये अगर चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए टी ई ए एम। ठीक है, यानी पांचवा स्टेप क्या हो गया, स्टीम। अब जो है छठा स्टेप हम लेंगे, तो छठा स्टेप में हमारा क्या आ सकता है, छठे स्टेप को देखें हम, तो यहां पर क्या आ जाएगा कि यहां पर तो ए रहेगा। ठीक है, अब टी जो है वह आर हो जाएगा, ई, है ना, यहां पर इसको ऐसे कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आर ई ए, यहां चेंज हो गया, और एम। अब लास्ट स्टेज जब आएगा तो हमारा क्या चेंज हो सकता है, तो हम जब चेंज करेंगे तो हमारा चेंज पुनः आपका क्या हो जाएगा, यहां पर चेंज हो जाएगा किसमें, डी आर ई ए एम, क्या हो जाएगा, ड्रीम वर्ड आपका होगा डी आर ई एम, यानी आपका सातवें स्टेज में जाकर यह चेंज होगा तो वर्ड क्या बनेगा, ड्रीम। तो क्वेश्चन क्या का कितने स्टेप में होगा,
यह स्टेप होगा आपका 7। यानी हर स्टेप में आपको एक एक क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। यहाँ L जो है वह T में चेंज हो गया, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेप में फिर P से L हुआ, फिर E को A में चेंज किए, L को M में चेंज हुआ, है ना। S फिर A में आया, फिर A जो है वह किस में चेंज कर गया, D में चेंज कर गया। तो इस प्रकार से हर स्टेप आपका चेंज होते चला गया। तो इस प्रकार से आपका कितना स्टेप है, 7 स्टेप है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए वर्ड के अरेंजमेंट को देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किस शब्द को चुने जो नीचे दिए गए सब शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो क्या हो सकता है, मेष, MES, S भी है और H भी है, तो ये नहीं बन सकता है। डाइस में देखिए DICE, ये भी बन सकता है। चार्म, CHARM, यह भी बन सकता है। तो हमारा क्या होगा, चांस देख लेते हैं। तो CHAN, यानी C एक ही है और यहां पर C कितना है, 2 है, यानी आपका ये वर्ड चांस वर्ड नहीं बन सकता है। क्लियर है। तो केवल वर्ड बनाना है और कौन वर्ड नहीं बन सकता है, इसी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपसे कहा है कि उस शब्द को जो सुनिए जो रिकमेंडेशन में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो क्या हो सकता है, अब देखिए रिकमेंडेशन वर्ड में जो है मेडिसिन, M है, E है, D है, I है, C है ना, मेडिसिन, DICIN, तो ये आपको बन सकता है मेडिसिन, ठीक है। तो ये नहीं होगा। मीडिएट, ये भी बन सकता है। उसके बाद आपका रिमाइंडर, ये भी बन सकता है। लेकिन यहां पर एक U लेटर है, जो लेटर आपका U इसमें नहीं है, तो हमारा वर्ड क्या बनेगा, कम्युनिकेट बनेगा, जिसमें U लेटर नहीं है। रिकमेंडेशन, TION, ठीक है। तो मेडिसिन में भी आपका 2 लेटर दिया हुआ है, लेकिन यहां पर एक लेटर है, यानी इसको डबल, यह भी वर्ड आपका जो है नहीं बन सकता, लेकिन U जो है वो सबसे इसको कर सकता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर मेडिसिन्स कर दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेस्क्राइब। निम्न शब्द प्रेस्क्राइब शब्द पर आधारित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जब हम देखेंगे तो हमारा प्रेस, डबल S नहीं, यहां पर एक ही S है ना, और यहां पर डबल S है, तो निश्चित तौर पर जो है वह ये वर्ड नहीं बनेगा। पीस है तो PI है ना, ECE, ये बन सकता है। एस्प्री, SPREE, ये भी बन सकता है। प्राइस, PRICE, ये भी आपका क्या हो सकता है, बन सकता है। तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो प्रेस वर्ड जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कौन वर्ड बन सकता है, कौन वर्ड नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता है तो वो लेटर वहां पर नहीं होना चाहिए, है ना। अब प्रेस वर्ड नहीं बनेगा तो डबल S तो कहीं पर आपका है नहीं दिया हुआ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लानिंग से अक्षरों के क्रम में बिना परिवर्तन किए हुए तथा एक अक्षर को एक ही बार प्रयोग में लाकर कौन सा शब्द बन सकता है। तो यहां पर जो है आपका एक तो प्लानिंग अगर है तो प्लान शब्द बन सकता है, और
निंग वर्ड तो बनेगा नहीं, एक अक्षर को एक ही बार कर सकते हैं, तो आपका क्या बन सकता है? प्लान वर्ड तो बनेगा। और कौन सा वर्ड बन सकता है? PLANNING। तो निंग वर्ड को जो है एक बार हम लोग देख लेंगे कि निंग वर्ड जो है वह बन सकता है, और नहीं तो आपका एक ही वर्ड जो है वह प्लान वर्ड जो है आपका, कौन वर्ड है आपका? यहां पर प्लान वर्ड, तो बिना सीक्वेंस चेंज किए हुए बन गया, और एक अक्षर को एक ही बार यूज करेंगे, तो यहां पर निंग वर्ड आता है। तो निंग वर्ड को देख लेंगे हम। तो अगर निंग वर्ड आ गया, ING कोई वर्ड होता नहीं है, एक अक्षर को ये चूंकि दो बार है, तो एक हम देख लेंगे कि निंग वर्ड बनता है या नहीं बनता। इसको सोचना है ना? इसको सोचिए कि निंग वर्ड जो है वह आपका होता है या नहीं। नहीं तो आपका आंसर क्या होगा? एक। लेकिन यहां पर हम दो अभी दे रहे हैं, इसको देख लिया जाएगा कि निंग वर्ड अगर बनेगा तब दो, और नहीं तो आपका एक ही वर्ड बनेगा। क्लियर है? इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहां पर कहा दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द फार्मास्यूटिकल शब्द से नहीं बनाया जा सकता है? तो यहां पर भी देखिए आपका क्या है? रियूमेटिक। तो R है आपका, H है, E है, U है, M है, A है, T है, I है, C है। रियूमेटिक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या हो सकता है इसका? क्रिटिकल वर्ड, ये तो बन जाएगा। अब जो है हमारा क्या है? क्रिटिकल। तो CRI, C भी है, R भी है, I भी है, फिर I आपका दो बार है यहां पर, और C जो है आपका एक ही बार, दो बार C है, ये हो जाएगा। A जो है आपका है L, यानी यहां पर जो है आपका I दो बार यूज हुआ है और यहां पर I एक ही बार है, इसलिए वर्ड जो होगा आपका ये नहीं बनाया जा सकता। प्रैक्टिस भी बन जाएगा, ठीक है, और मैट्रिक भी वर्ड बन जाएगा। तो ना ये होगा ना ये होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड हो जाएगा। ध्यान में रखना है। तो क्या बना आपका? क्रिटिकल वर्ड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आई आपका दो बार यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्पेटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता? सारा क्वेश्चन वही है आपका। तो कौन वर्ड हो सकता है? तो यहां पर जो है अब देख सकते हैं मायोपिक, ठीक है। तो मायोपिक आपका कौन वर्ड है आपका? तो M आपका है, Y है ही, O है ही, P है ही, I है ही, C है ही। तो ये तो बनाया जा सकता है और हमसे पूछा नहीं बनाया जा सकता है। इम्प्लिसिट वर्ड को देखे, I M P L I C एक ही है आपका, C है, और I कितना है आपका? 3 I है, और यहां पर कितना I है आपका? 1 2 3, ठीक है, और क्या है? CIT। तो इम्प्लिसिट भी है। तो क्या बन सकता है इसका? ये भी होगा। टाइटल देखिए, T कितना है आपका? T I T आपका आ जाएगा L। अब इसमें E लेटर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 10 का क्या हो सकता है? 10 में क्या कहा है आपको कि फ्लैम्बॉयंट के, क्या फ्लैम्बॉयंट
शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है? तो क्या हो सकता है इसका? इसमें यू वर्ड का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। लैम्प तो बन सकता है, बाउट नहीं बनेगा, मोम बन सकता है, ठीक है, मोन MOAN सारा है, बोट भी बन सकता है BOAT, लेकिन बाउट वर्ड नहीं बन सकता है। न ये बनेगा, न ये बनेगा, न ये बनेगा, और ये भी आपका ये सब बन जाएगा, लेकिन बाउट वर्ड आपका यू नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारपेंटर में अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, तो क्या हो सकता है? पेंटर वर्ड देख लीजिए, PAI वर्ड है ही नहीं, कारपेट तो हो ही जाएगा, रिपेंट भी हो जाएगा, आपका डबल ई दिया हुआ है, लेकिन पेंटर वर्ड में जो है आपका क्या नहीं है? PAI लेटर यहां पर नहीं है, इसलिए पेंटर वर्ड नहीं बनाया जा सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को, अब एक क्वेश्चन हमने जो बताया था अभी, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था कि निंग वर्ड बनता है या नहीं। तो इसको आप जरा डिक्शनरी में देख सकते हैं कि निंग वर्ड जो है NING, अगर ये वर्ड नहीं बनेगा तो आप लोग जरा सा इसको बनाइए। 1 मिनट का समय देते हैं, फिर आपको बताते हैं, है ना। चलिए बनाइए इसको, फिर बताते हैं। आ गया, बात बनी। अब देखिए, अब आपको बताते हैं। प्लेन वर्ड तो बनेगा, निंग जो है ये वर्ड आपका चाइनीज वर्ड है, तो कभी कभी चाइनीज वर्ड भी ले लेता है। इसको हम कह सकते हैं पीसफुल भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? पीसफुल, है ना। तो आपका 2 वर्ड आपका बन गया। तो इस प्रकार से आपका वर्ड फॉर्मेशन का जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर दिया। अब आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन जो है वह सही हो सके। तो हम लोग इसी प्रकार से नौकरी प्रेप YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे और नए नए चैप्टर्स के नए नए क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारा जो नौकरी प्रेप YouTube चैनल है, इसको देखिए और आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें लाभ मिल सके। और बहुत सारे एग्जामिनेशन निकट भविष्य में भी हैं और अभी एग्जामिनेशन बहुत सारा हो भी रहा है, तो इसको भी ध्यान देंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। बस आज भी यही है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में ही जंग जीती वही चमकता है। तो आपको अगर चमकना है तो अपने संघर्ष को जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद पुनः।